स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 115। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 115, श्लोक क्रमांक 24 और नाम क्रमांक 99। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ओम सर्वादये नमः। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं, इस संसार में सर्वादि नामक परमात्मा को प्राप्त करना ही परम सिद्धि है। यह बताने के लिए अब प्रभु के सर्वादि नाम का वर्णन करते हैं। सर्वादि का अर्थ है सब भूतों के आदि कारण। भाष्यकार लिखते हैं, सर्वभूतानाम आदि कारणत्वात् सर्वादि। परमात्मा सब भूतों के आदि कारण होने से वे सर्वादि हैं। छांदोग्य श्रुति ने भी उसे कहा है, सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम् 6:2-1। हे सौम्य, उत्पत्ति से पूर्व यह दिखने वाला नाम रूपात्मक जगत सजाति विजाति और स्वगत भेद शून्य एकमात्र अद्वितीय सत ही था। इस संसार का जो आदि कारण है वह क्या है? सत है और अद्वितीय है। पंचदशी में इस सर्वादि की सविस्तर चर्चा की गई है। एकादशेन्द्रियर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित् भवेत् एतत् इदं शब्दोदितं जगत। 2:18। चक्षुरादि 10 इंद्रिया श्रोत्र त्वक चक्षुरसना घ्राण वाक पाणिपाद पायु उपस्थ और हमारा मन, इन 11 इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, उपमान प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण से, अनुपलब्धि प्रमाण से जो कुछ भी जगत जानने में आता है वह सब इदम शब्द से कहा जाता है। गोस्वामी जी ने और सरल भाषा में कहा, गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। जो कुछ हमारे मन में कैच होता है, हमारा मन जिसको पकड़ता है ना, वो सब माया है और वह परमात्मा इस समूचे प्रपंच का आदि कारण है और वह अनादि अनंत है। सर्वादि यह नाम जो है ना परमात्मा का, यह भगवान का निषेध विधि से वर्णन करता है। विधि रूप से देखा जाए तो वह परमात्मा न किसी का आदि है और न किसी का अंत है।
जैसे सूर्य के लिए दिन रात होती ही नहीं है, वैसे परमात्मा के लिए आदि और अंत ये दो होते ही नहीं है। ये सभी नाम हमारी दृष्टि से, जीव की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त हमारी दृष्टि से, सूरज की दृष्टि से नहीं। भगवान तो अनादि अनंत अनिर्वाच्य है। यद वाचा अनुभुद्युतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदा उपासते। वह मात्र अनुभव गम्य ही है। सर्वादीय नाम परमात्मा का तटस्थ भाव से वर्णन करता है। इस संसार में जो कुछ भी है, इसके पहले वह परमात्मा है। बहुत सुंदर पहली है यह। भीतर नेति नेति के द्वारा उस सर्व परमात्मा का अनुसंधान करना चाहिए। जिसको भी देखा जाता है वह परमात्मा नहीं हो सकता। दृश्य भला ही, जो दृश्य है वह दृष्टा कैसे हो सकता है? जो सबका दृष्टा है वह परमात्मा है, वही सर्वादि है। परमात्मा के पास अनुसंधान करते आते आते ना, अनुसंधान करते हुए जब हम परमात्मा के पास आते हैं तो हमारी वाणी जो है ना वह मौन हो जाती है और वहां पर वह सच्चिदानंद में डूब जाती है। परमात्मा का जो सच्चिदानंद जो स्वरूप है उसको भी हम स्वरूप लक्षणी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा पर जो असत, जड़ और दुख रूप आरोपों का निषेध करने के लिए है। यह सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण परमात्मा के अत्यंत निकट है। सत असत का निवारण करता है, चित जड़ का निवारण करता है और आनंद दुख का निवारण करता है। सर्वादि ये जो नाम है ना भगवान का, यह तटस्थ लक्षण भी परमात्मा की अत्यंत समीपता का बोध कराता है। शास्त्रों में दो लक्षण बताए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। और भगवान का स्वरूप लक्षण से या तटस्थ लक्षण से, इन दो लक्षणों से वर्णन किया जाता है। ये दो ही मार्ग है परमात्मा का चिंतन करने के, और हमें इसको अपनाना चाहिए। इसको अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? तद भिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम। इसका अर्थ है वस्तु स्वरूप से भिन्न होने पर भी वस्तु का बोध कराने वाला, जो धर्म धर्मी के साथ कभी संबंधित होता है और कभी नहीं भी होता है। जैसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। जगत का सर्जन करना, पालन करना, विसर्जन करना, ये ब्रह्म के तटस्थ लक्षण है। ये कभी ब्रह्म के साथ होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। वैसे यहां पर परमात्मा कभी सर्व के पास होता है और कभी नहीं भी होता है। सर्वादि है ना, कभी संसार के साथ रहेगा भी, कभी नहीं भी रहेगा। जैसे ओम नमो जी आद्या, जो सबका आदि है, अथवा जन्माद्यस्य अतः, जन्म स्थिति और लय जिससे प्रारंभ होते हैं, वे सब तटस्थ लक्षण के दृष्टांत हैं। इन सूत्रों का अनुसंधान करते हुए अपने भीतर प्रवेश करो। पंचकोशादि को हटाते जाओ, अंत में जो नहीं हटेगा ना वही अपना निस्वरूप ऐसा समझना चाहिए और उसमें लीन हो जाना चाहिए। सर्वादि जो परमात्मा है ना उसके पास बैठ जाना चाहिए। बस उसके पास ऐसे बैठ जाओ, वहां से उठना ही नहीं। स्वरूप लक्षण किसको कहते हैं? स्वरूपम सद व्यावर्तकम, जो वस्तु का स्वरूप होने के साथ साथ दूसरों का व्यावर्तन भी करता है। जैसे सच्चिदानंद, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म हूं। ये ब्रह्म को कभी छोड़कर नहीं रहते हैं। बस मैं जब भी अपना अनुभव करूंगा ना, सच्चिद आनंद रूप में ही करूंगा। ये परमात्मा के स्वरूप का बोध कराते हैं। ब्रह्म विद्या जो उपनिषद है
उसमें तो सर्व परमात्मा की बहुत सुंदर स्तुति गाई है। सर्वभूतांतरात्मा अहमिस्मि सनातनः अहम सकृद्विभातोऽस्मि स्वे महिम्ने सदा स्थितः सर्वांतरः स्वयं ज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहम् सर्वभूतादिवासोऽहम् सर्वव्यापीश्वराडहम् समस्त साक्षी सर्वात्मा सर्वभूतगुहाशयः सर्वेन्द्रिय गुणाभासः सर्वेन्द्रिय विवर्जितः। ब्रह्म विद्या उपनिषद और मंत्र है 105, 106 और 107। इसका अर्थ है मैं सभी प्राणियों का अंतरात्मा हूं। इस प्रकार साधक को चिंतन करना चाहिए। मैं सनातन हूं, मैं अपनी महिमा में स्थित रहकर सदैव निरंतर प्रकाशित होता रहता हूं। मैं सबके भीतर हूं, मैं सर्व प्रकाशक हूं, मैं सर्वाधिपति हूं, मैं सभी प्राणियों में और भूतों में रहता हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं स्वराट हूं, मैं सबका साक्षी हूं, मैं सबका आत्मा हूं, मैं सभी प्राणियों की हृदय रूपी गुहा में रहता हूं, मैं सभी इंद्रियों में गुणों का प्रकाश हूं, मैं सभी इंद्रियों से रहित भी हूं। इस प्रकार मैं सबका आदि हूं। इस प्रकार का चिंतन करो। इसलिए भगवान को सर्वादि कहते हैं। मैं सबके भीतर बैठा हूं। इस प्रकार चिंतन करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 115। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।